अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 8 विधि है अष्टांग योग में, जिसके द्वारा 1 से शुरू करके 8वें तक पालन करके व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। ये 8 विद्या इस प्रकार है। प्रथम है यम, 5 सामाजिक नैतिकता। यम के अंदर 5 सामाजिक नैतिकता है। पहला है अहिंसा। सबसे पहले व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना होगा। अगर कोई अष्टांग योग विधि का पालन करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसकी योग्यता होनी चाहिए, वो अहिंसक बने। अहिंसा की परिभाषा क्या है? शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और कर्मों के माध्यम से अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाना। हम तो प्रति क्षण बकवास करते हुए, किसी भी व्यक्ति को अनाप शनाप बोलते हुए हमेशा दूसरों को दुखी करते रहते हैं। शब्द रूपी बाण प्रति क्षण छोड़ते हुए सामने वाले व्यक्ति को घायल करते रहते हैं अकारण ही। और व्यक्ति आपके समक्ष हो सकता है कि उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपका सामना करे, वो अंदर ही अंदर घूंटता है, अंदर ही अंदर अनेक प्रकार का विलाप करता है। उस अवस्था में आप भले ही किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे, परंतु अहिंसा का पालन भी नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि अहिंसा की परिभाषा क्या है। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना। सत्य की परिभाषा क्या है? विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना। जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रमाणिक बातें वाणी से बोलना। सत्य का अर्थ है कि हम मात्र बोलने के लिए सत्य बोल रहे, ऐसा नहीं है। जो हमारे मन में इच्छा है वही शब्दों के माध्यम से उजागर करना। हमारे मन में कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और बोल रहे हैं, वह सत्य नहीं है। तीसरा है अस्तेय, शोर प्रवृत्ति का न होना। हमारे अंदर चोरी की भावना नहीं रहना। जरूरी नहीं है कि आप चोरी किसी का धन ही चुराते हैं। किसी के शब्दों को चुराना, किसी की बातों को चुराना, किसी के हृदय को चुराना, किसी भी प्रकार की चोरी की भावना अंदर नहीं होना चाहिए। चोर प्रवृत्ति को ही त्याग देना। अगर आप अष्टांग विधि का पालन करना चाहते हैं तो चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना। 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। एक है चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। पहला है चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, और दूसरा है सभी इंद्रिय जनित सुखों को में स्वयं बरतना। ने समस्त प्रकार के जो इंद्रियों से प्राप्त करने वाले सुख हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, इन सब जनेंद्रियों से जो भी सुख प्राप्त होते हैं उन सब को वश में करके उनको संयमित रूप से जीवन यापन करना। अगला है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। आज व्यक्ति के पास उसकी 10-10 पीढ़ियाँ खाने के लिए खाए तो भी घुटने वाला नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार का धन संग्रह करने की भावना बनी रहती है, और जब कहीं पे दान देने की बात आती है तो वहाँ से मुंह फेर लेता है। इतना धन होते हुए भी हमेशा गरीबों की भांति जीवन यापन करता है। परंतु अगर कोई अष्टांग योग विधि का पालन करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए और दूसरे की वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं रखना है। हम तो हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास है उसकी वस्तु, ये न के न प्रकार है न मैं कैसे हड़प लूँ। साम दाम दंड भेद, किसी भी स्थिति से उसका वस्तु हड़पने का प्रयास हमेशा हमारे मन में चलता रहता है। वह व्यक्ति अष्टांग योग विधि का पालन नहीं कर सकता। दूसरा है नियम, 5 व्यक्तिगत नैतिकता। पहला है सोच, अर्थात शरीर और मन की शुद्धता। शरीर को शुद्ध रखना है और मन को भी शुद्ध रखना है। आज हम देखते हैं कि लोग शरीर से तो नहा लेते हैं, शरीर को तो शुद्ध बनाए रखते हैं, अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक लगा के नए नए वस्त्र धारण करके शरीर को सजाते हैं, परंतु मन में अनेक प्रकार की गंदगी भरी पड़ी रहती है। हमेशा मन में विचार है वो दूषित रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत ही विचार करते रहते हैं। न वह व्यक्ति सोच है वो शुद्ध नहीं हो सकता। दूसरा है संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन तीसों धूल समान। जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है ना, समस्त प्रकार के धन है वो उसको धूल के समान प्रतीत होते हैं।
आप कितना भी धनवान क्यों ना है, कितना ही धन क्यों ना कमा ले, लेकिन जब तक संतोष रूपी धन आपके पास नहीं है, आपके अंदर लोभ है, लालच है, तब तक आप तृप्त नहीं हो सकते, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, तब तक आप अपने जीवन में आनंद का भोग नहीं कर सकते। अगला है तप, स्वयं से अनुशासित रहना। तप का अर्थ है स्वयं से अनुशासित रहना। ऐसा नहीं कि कई महीनों तक भोजन नहीं करना, यहाँ किसी के दबाव में आकर भोजन नहीं करना, अनेक प्रकार के अपने आप को पीड़ा देना। आचार्यगण कह रहे हैं कि तप का अर्थ है स्वयं से अनुशासित रहना, अर्थात किसी के कहने पर नहीं, अपने स्वयं की इच्छा से कि मैं एकादशी को व्रत पालन करूँगा, इतने दिन ये उपवास करूँगा, इतने दिन ये माला जप करूँगा, गुरु के आदेश का पालन करूँगा, ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के ऊपर अनुशासन लगाना, यह है तप। अगला है स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। स्वाध्याय, अध्ययन करना, स्वयं का आत्मचिंतन करना कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के बारे में चिंतन कैसे करूं। अगला है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो कहा है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा करना, भगवान की एक भी बात पर एक जरा सा भी संदेह नहीं करना। जब भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं होगी तो उन्हें प्राप्त करने का विचार है वो मन में आ ही नहीं सकता। तीसरा है आसन, योग आसनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। कहते हैं सुख आसन, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख के आरामदायक स्थिति में बैठना है सुख आसन। तो पतंजलि है उसने अपने आसनों में जो सुखपूर्वक बैठने की स्थिति है उसको आसन कहा है। चौथा है प्राणायाम, योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रवास का नियम प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम अनेक प्रकार के अनुलोम विलोम है, ये अनेक प्रकार के जो प्राणायाम है जो जिससे हम श्वास के द्वारा नाड़ी शोधन है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिससे हमारा मन वश में आए और हमारे शरीर की स्थिति है वो शुद्ध बनी रहे, उसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मन की संसलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। अनेक प्रकार के प्राणायाम करके व्यक्ति है वो मन की विक्षुब्धता है और संचल मन है उसको वश में कर सकता है। अगला है प्रत्याहार, पांचवा है प्रत्याहार, जो इंद्रियां चित्त को संचल कर रही हैं उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। जो हमारी इंद्रियां चित्त को संचल कर रही हैं उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना। हमारी इंद्रियां हैं वो हमेशा विचलित रहती हैं, उन इंद्रियों को विचलित से बचाते हुए हमेशा हमारे आचरण का अनुकरण करना प्रत्याहार है। छठा है धारणा, मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर ध्यान लगाना। धारणा, मन को एकाग्रचित करके जो हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान लगाना धारणा है। अगला है ध्यान, किसी एक स्थान पर वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। ध्यान शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। आज हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं परंतु हमारा मन कहीं भ्रमण कर रहा होता है, परंतु ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक स्थान पर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पर ध्यान लगाना। मन को एक ही स्थान पर टिका कर रखना ध्यान की अवस्था है। तो शुरुआत से यम से प्रारंभ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तक पहुँचते पहुँचते जब वो इतनी क्रियाओं का पालन करेगा तभी ध्यान तक पहुँच पाएगा। और अंत में है समाधि, यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। जब व्यक्ति ध्यान समाधि में रहता है तब उसको समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, समस्त प्रकार की बातों से वो अनभिज्ञ रहकर मात्र एकमात्र श्री कृष्ण भगवान परमात्मा के श्री चरणों पर ध्यान मग्न रहता है, उन्हीं की सेवा में लीन रहता है। और उस ध्यान की समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए जो पहले 7 बताए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इन सब का पालन करेंगे तभी समाधि की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। और वो हम सब ने बताए वो कितने मुश्किल हैं आप सब अनुभव कर सकते हैं। एक क्षण के लिए हम क्या किसी के प्रति कुछ बुरा बोलने से बच सकते हैं, क्या किसी का धन प्राप्त करने की इच्छा रखने से बच सकते हैं। ऐसे अनेक विधियाँ हैं जिसका व्यवहारिक जीवन में विशेष रूप से कलयुग में पालन करना
बहुत ही मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस अष्टांग विधि का व्यवहारिक जीवन में पालन करना मुश्किल है। अतः आप कृष्ण भावनामृत विधि द्वारा बहुत आसानी से जो भी कार्य कर रहे हैं श्री कृष्ण की सेवा में करो। भगवान ने कहा कि आप भले युद्ध कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, परंतु प्रत्येक कार्य को भगवान की सेवा में करना, ये कृष्ण भावनामृत विधि है। परंतु किसी का युद्ध करना अपनी मन में आया तो युद्ध किया, ऐसा नहीं है। भगवान युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। आज समाज में अगर चोर उचक के अनेक प्रकार के असामाजिक तत्व जब प्रकट होते हैं, उनका विध्वंस करने के लिए क्षत्रियों को चाहिए कि वो युद्ध करें, अपनी वृत्ति को जानकर उसके अनुसार कर्म करना और प्रत्येक कार्य का श्रेय श्री कृष्ण को देना, प्रत्येक कार्य का फल है वो भगवान को देना। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है।